हूँ स्नेहल अरोड़ा। आज बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की। मुद्दे तो कहीं हैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ उठाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो अभी बात चल रही है उसी के बारे में बात करेंगे। बात है मास प्रमोशन की। अब ये बात चल रही है स्टूडेंट्स के द्वारा और इनकी ये जेन्युइन डिमांड है कि मास प्रमोशन किया जाए। रीज़न ये है कि कोई ऑनलाइन प्रॉपर क्लासेस नहीं प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स को। जम्मू में 4G नहीं है पिछले कितने महीनों से। इसी के चलते कोई प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स को नहीं प्रोवाइड किए गई, कोई लेक्चर्स नहीं दिए गए। एजुकेशन सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए गए और वहाँ पे सिर्फ नोट्स भेजे गए। इस बेसिस पे स्टूडेंट्स को अब एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। इसी के चलते स्टूडेंट्स की डिमांड है कि स्टूडेंट्स का मास प्रमोशन होना चाहिए। इसी सब पे हमसे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NSUI सनी परिहार। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, क्या मतलब जेन्युइन डिमांड है स्टूडेंट्स की, क्यों ये पूरी नहीं हो पा रही? देखिए, पिछले कई महीनों से डिजिटल लॉकडाउन में जो है जम्मू कश्मीर, जब से जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार आई है तब से जो है इंटरनेट का बैन किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस कारण कई परेशानियां जो हैं विद्यार्थियों को आती हैं, चाहे वो ऑनलाइन लेक्चर में हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस कोई कोचिंग ले रहा है उसमें आए। आज जिस तरीके के पेंडेमिक कोविड-19 जो है महामारी जो फैली हुई है पूरे विश्व में, तो हम मानते हैं हम उस बीमारी से लड़ाई करने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। और हम जितने भी विद्यार्थी हैं, हमने जितनी भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की उसको फॉलो भी किया है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो स्टे होम का स्लोगन जो गवर्नमेंट ने दिया। हम अवेयर हैं क्योंकि ये कोविड-19 से हमें सबको इकट्ठा होकर लड़ना है और हम लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर के जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब हैं, वो अभी तक इस सोच में हैं कि बच्चों की मास प्रमोशन करेंगे या विद्यार्थियों के पेपर लिए जाएंगे। जबकि विद्यार्थियों के पेपर लेना इस समय बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ये महामारी जो है ये मास गैदरिंग से ज़्यादा फैल रही है। ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं ये अभी यूनिवर्सिटी क्या, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो खुद भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया, चाहे वो PP किट्स हों, चाहे वो मास्क सैनिटाइज़र हों, मास्क हों, ऐसा कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफिस में फुली तरीके से नहीं दिया गया है, जिस वजह से वो इस महामारी से बच पाए। दूसरी तरफ जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी हमारे UT में एक वाइस चांसलर साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो 2nd सेमेस्टर के हैं, 4th सेमेस्टर के हैं या लास्ट सेमेस्टर के हों, फाइनल ईयर के हम कहेंगे, तो उन सबको हम मास प्रमोट करेंगे ताकि जो है हम अपने विद्यार्थियों के ज़िंदगियों से ना खेल पाएँ। क्योंकि अगर विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठाया जाएगा तो अगर कोई भी एक भी बच्चा भगवान ना करे इन्फेक्टेड हो तो वो महामारी फैल सकती है। दूसरी तरफ जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को ये समझ नहीं आता, वो कहते हैं हम परीक्षा लेंगे इनकी। हर वक्त जो है कश्मीर के स्टूडेंट्स के और जम्मू के स्टूडेंट्स के साथ हर बार नाइंसाफ़ी होती है। देखिए, कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ़ी इसलिए होती है क्योंकि वो अपने हक को लेना जानते हैं, बेहतर जानते हैं। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ यहाँ पे गुटबाजी के कारण विद्यार्थियों के बीच की गुटबाजियाँ जो हैं वो जम्मू में ज़्यादा हैं, जिस कारण क्या है, अगर एक विद्यार्थी परिषद हो या NSUI हो या NPSU या NCSU, अगर वो कोई भी कदम उठाते हैं तो यहाँ के विद्यार्थी जो हैं उनका साथ नहीं देते बड़े सारे इश्यूज़ पे। कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो हमारे विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं खुद अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। आप पिछले कई महीनों से देख लो कि जॉब पॉलिसीज़ के बारे में गवर्नमेंट का कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। चाहे आप SRO 202 की बात लो, JK बैंक रिक्रूटमेंट की बात ले लो, आप यहाँ पे इतनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है आज के समय में कि युवा परेशान है, लेकिन बाहर सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा। कहीं ना कहीं डर है, मन के अंदर जो है डर है। वहीं बात करूँ मैं मास प्रमोशन की, तो मास प्रमोशन में भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ के ना ही कोई लीडर, ना ही कोई पॉलिटिशियंस, ना ही कोई यहाँ पे दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जो हैं वो हमें सपोर्ट जो है वो करें। कोई भी एक भी लीडर मैंने अभी तक नहीं देखा जो मास प्रमोशन के लिए सपोर्ट करे। ठीक है, NSUI ने 28 मई प्रोटेस्ट ये अपना कॉन्फ्रेंस की कि हमें मास प्रमोट किया जाए ताकि कोविड-19 से जो है हमारे विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना की हो। आज
आप खुद मतलब कि देख रहे हैं, पत्रकार लोगों को भी 2G के कारण कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आज कहीं पे भी आप दूर दराज के इलाकों में कहीं पे भी कवरेज लेने जाते हो, 2G नेट चलता ही नहीं, ठीक है। अगर चलता भी है तो बफरिंग इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ बात करूं मैं अपने, जहां का मैं खुद का रहने वाला हूं, डोडा भद्रवाह से ताल्लुक़ रखता हूं। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की टॉपोग्राफी जो है वो बड़ी अलग सी है। दूर दराज इलाके में 25-25 किलोमीटर दूर गाँव में बच्चे रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में वो लोग रहते थे, कॉलेजेस के हॉस्टल्स के अंदर वो रहते थे। आज वो कोविड-19 के चलते यहाँ से अपने घरों गए हैं ताकि वो वहाँ पे सेफ रहें। और उनको भी कोई एजुकेशन, ऑनलाइन क्लास कुछ नहीं प्रोवाइड हो रहा है। जो हो रहा है इस टाइम ये वो हो रहा है कि सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है और वहां पे ही मटेरियल सेंड किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप इसी मटेरियल को पढ़ें और इसी मटेरियल के बेसिस पे आप एग्जाम दें। जी, मैं आपको एक इसमें दिखाना भी चाहूँगा। जो ये देखो, इस तरीके से आप कैमरामैन जी से बोल सकते हैं कि ये थोड़ा फोकस करें इस पे। ये है व्हाट्सएप ग्रुप, इस पे आप बताएं मुझे, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये पढ़ाई की जा रही है। इसे PDF जो है वो सेंड की जाती है। तो ये बच्चे जो हैं, जो क्लास में जिनको दिक्कत आती है समझने में, वो क्या PDF पढ़ के समझ लेंगे? इसका मतलब तो ये साफ स्पष्ट है कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज को, आप साइंसेस के जो BSc के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैथ है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं कि वो आज नेट के PDF फाइलें पढ़ के क्या मैथ समझ पाएगा एक बच्चा? क्या एक ट्यूशन फीस भी चार्ज की जाती है। जबकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ लैब में ही समझे जा सकते हैं, वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समझे जा सकते हैं। जबकि यहाँ पे 2G देके सिर्फ PDF फाइल्स दी जाती हैं और वो हमें कहते हैं कि हम आपके पेपर लेंगे, जो बिल्कुल अनजस्ट है हमारे स्टूडेंट्स के साथ जम्मू के। अगर वाइस चांसलर साहब ऐसा करते हैं तब भी वो तानाशाही कर रहे हैं अभी भी। और अभी भी अगर कोई मीटिंग में उनका ये निर्णय नहीं आता कि हम बच्चों को मास प्रमोट करते हैं, तो वाइस चांसलर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और मौजूदा सरकार ये एफिडेविट लिख के दे बच्चों को कि अगर किसी भी बच्चे को अगर कोविड-19 से इन्फेक्टेड होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे जो हमारे जानों के साथ जो ये ब्यूरोक्रेट्स या जो हमारे यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पॉलिटिशियन है, इनको कोई हक नहीं है खेलने का। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो ये पहले हमें एफिडेविट दें कि हमारी सेफ्टी प्रॉपर होगी, हमारे बच्चों को गवर्नमेंट व्हीकल्स में लाया जाएगा प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, चाहे वो किश्तवाड़ रह रहा है, डोडा भद्रवाह, पुंछ, रजौरी, कहीं पे भी किसी भी कोने में रह रहा है, पहले उसको सेफली जम्मू पहुंचाया जाए, उनके रहने का बंदोबस्त किया जाए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। हम पेपर उस समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि इन ये चीज़ें भी ना करें और 2G में हम पेपर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है जो ऑन रियल ग्राउंड्स हैं। और दूसरी तरफ यही लोग जो हैं, सरकारें जो हैं, कहती हैं कि हमने एक देश में एक कानून। तो आज IIT कानपुर, आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आज दिल्ली के बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और बाहर की बड़ी सारी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने मास प्रमोशन कर रही हैं। तो यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत है? जम्मू यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी इतना बुरा हाल है। आज देखिए आप कि मैं 2 दिन गेट पे। नेक्स्ट मेरा यही सवाल है, चलिए ये मास प्रमोशन की बात रही, पिछले 3 महीने से यूनिवर्सिटी बंद है जी। हम 2020 में हैं, ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी में अभी भी नहीं प्रोवाइड की गई। वाईफाई नहीं प्रोवाइड किया गया, प्रॉपर हॉस्टल नहीं है। अगर आपको रीपेयर फॉर्म भरना है तो आपको एक ऑनलाइन ऐप के बजाय आपको दूर से बुलाया जाता है यूनिवर्सिटी, लंबी लाइन में खड़ा किया जाता है और 1700-1800 फीस भर के रीपेयर फॉर्म भरा बोलते हैं कि भरे। तो ये सारे जो मुद्दे थे, जो इतने मुद्दे थे यूनिवर्सिटी को लेके, ये भी इन 2-3 महीने में एडमिनिस्ट्रेशन इस पे फैसला ले सकती थी यूनिवर्सिटी की। देखिए, जब मैं आपको बात करूंगा, जब मैं 2014 से यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी एफिलिएटेड कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो 2014 से हमारी हमेशा यूनिवर्सिटी के साथ यही लड़ाई रही है कि आप हमेशा दूर दराज के इलाके के बच्चे को हरास करते हो इस तरीके की, मतलब कि पॉलिसीज़ बना के कि एक बच्चा जो है, डोडा का बच्चा आके, रजौरी का बच्चा आके, किश्तवाड़ का, भद्रवाह का, रामबन का बच्चा आएगा अपने री एग्जामिनेशन फॉर्म या अपना री एवेल्यूएशन फॉर्म भरने यूनिवर्सिटी में आएगा और फीस भी कटवाएगा, ठीक है, लाइन में भी खड़ा रहेगा, ठीक है, पूरे दिन, और यूनिवर्सिटी उसको डबल हरास भी करेगी।
ये इनके ऊपर हमने कई बार मेमोरेंडम भी सबमिट किए, कई प्रोटेस्ट भी किए। ये तो सर लेकिन बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आज तो हम 2020 में कितनी टेक्नोलॉजी है। चलिए जम्मू की टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती कहीं भी क्योंकि यहाँ तो 2G है, लेकिन बाकी जगहों की बात करें बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम है, ऐप है, आप घर बैठ के सब कुछ कर सकते हो, रीपेयर फॉर्म भर सकते हो, अपनी सबमिशन दे सकते हो, असाइनमेंट्स की सब कुछ कर सकते हो। अब लेकिन देखिए ऑनलाइन क्लासेस की बात आई तो इन्होंने कहा कि हमने आपको मटेरियल सेंड कर दिया है, तो जब ये रीपेयर फॉर्म वगैरह भरने हो उसके लिए ये आपको यूनिवर्सिटी खड़ा करते हैं, ये चीजें कब हल होंगी? देखिए ये डिजिटल इंडिया तो कहना बहुत आसान है, लेकिन ऑन रियल ग्राउंड डिजिटल इंडिया बनाना बहुत कठिन है अगर सिर्फ आप बातें ही करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल ही अपने एसी रूम से बाहर आने में बड़ी उन्हें दिक्कत रहती है। जिस तरीके परसों मैं यूनिवर्सिटी में एक विजिट करने ही गया था कि कुछ विद्यार्थी वहाँ पे डोडा भद्रवाह के मेरे रहने वाले भाई जो थे परेशान हैं क्योंकि उनके मार्क्स कार्ड के कुछ चक्कर थे। आज भी वो बच्चे वहाँ पे बाहर खड़े हैं। वहाँ पे ही फिर ये कहते हैं कि आप जी कंपेयर करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज से कई साल पहले ही ऑनलाइन सिस्टम है। आज भी आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगना चाहो, आप फीस डिपॉजिट करो ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन उनका माइग्रेशन प्रोविजनल आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको 5-6 डिपार्टमेंट्स में घुमाया जाता है, फिर एक सिग्नेचर मांगे जाते हैं, फिर दूसरे सिग्नेचर मांगे जाते हैं। सबसे पहले तो ये आपको जिस भी आप सेक्शन में जाओगे सबसे पहले होगा कहाँ से आए हो, अच्छा आप ये फॉर्म खरीदो, ठीक है, जो 80 रुपये जिसकी प्रिंट रेट 80 रुपये फॉर्म का है तो वो 100 रुपये का फॉर्म पहले मिलेगा। सबसे बड़ा तो हरासमेंट ये है बच्चों के लिए। उसके बाद जो है मतलब वो बच्चा जाएगा किसी प्रोफेसर के पास जाएगा और प्रोफेसर का रवैया रहेगा भैया हम अटेस्ट नहीं करते, ठीक है। वो घूमेगा, उसके बाद लाइन में खड़ा रहेगा, जेके बैंक की लंबी कतारों में खड़ा रहेगा, उसके बाद फीस कटेगी, फिर डिपॉजिट कराने जाएगा। और मोर देन 5 या 6 स्टेप उसके लिए ऐसे होते हैं कि जिसमें एक बच्चा कहता है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, थक चुका हूँ, ठीक। और बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, बड़ी सारे हमारे सामने वहाँ पे जो है उनके बड़े सारे बच्चों हेल्थ इश्यूज के कारण कोई गिर गया था, किसी को ना ही पानी है वहाँ पे, ना ही कोई रिसोर्सेज हैं, ना कोई इंक्वायरी काउंटर है, कुछ नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन फीस देख ले। आज भी मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से एक नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के पास जिसमें हर साल 10% जो है फीस हाइक की जाएगी। 10% अगर फीस हाइक की जाएगी तो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है या गवर्नमेंट सेमी यूनिवर्सिटी है। ये तो 10% अगर जिसकी लाख रुपया मतलब मान के चलो आप फीस हो तो 10,000 रुपया हर साल बढ़ाएंगे। तो इस तरीके तो मेरे समय जो है फॉर्म की जो फीस थी, जब मैं MM कॉलेज पढ़ता था तो मेरे समय फॉर्म की फीस 380 रुपीज़ थी, एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस। तो आज 830 रुपीज़ है 2 सब्जेक्ट्स की और 1050 है दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की। एडमिशन हमारे समय जो थी, हमारे समय एडमिशन कुल मिला के 4100 थी और आज एडमिशन आप देख लो 8000 कुछ है, 10,000 कुछ है। ये फीस पे मैं बात करूं, काफ़ी कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड टू जम्मू यूनिवर्सिटी हैं, डोगरा लॉ कॉलेज की बात करें और भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर अलग है, जम्मू यूनिवर्सिटी का अलग है। तो ये भेदभाव क्यों चल रहा है कि जो डोगरा या केसी में स्टूडेंट होगा उसको फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी और जब जम्मू यूनिवर्सिटी में होगा उससे कम देनी पड़ेगी? देखिए जिस तरीके से मैं आपको आज बता देता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी एक सर्कुलर जो है वो उसके मतलब कि सर्कुलर उसको गवर्नमेंट हायर एजुकेशन जो है उसको जारी करता है कि उसमें लिखा होता है, स्पष्ट लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की जो फीस रहेगी विद्यार्थियों की वो कितनी रहेगी, एफिलिएटेड कॉलेजेस की कितनी रहेगी। हमारे लॉ के जो कॉलेजेस हैं उनको डायरेक्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा कि आपको 30,000 से ज़्यादा आपने फीस नहीं लेनी है। लेकिन केसी कॉलेज, डोगरा कॉलेज दोनों वायलेट कर रहे हैं, दोनों लॉ को वायलेट कर रहे हैं। वो उसकी जो फीस है वो उन्होंने 39,000 समथिंग रखी हुई है 3rd सेमेस्टर में, और जबकि पहले सेमेस्टर की फीस 50,000 कुछ है टोटल, जिसमें यूनिवर्सिटी फीस भी है। ऑलरेडी जो बच्चा यूनिवर्सिटी फीस देता है तो यूनिवर्सिटी उसको अपना स्टूडेंट मानती है, तो डोगरा कॉलेज और केसी कॉलेज दोबारा उससे यूनिवर्सिटी फीस चार्ज करते हैं जिसका कोई ना ही यूनिवर्सिटी जवाब मांगती है ना ही सरकार जवाब मांगती है। जब हमने इसकी शिकायत अपने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में डायरेक्टर कॉलेजेस को की तो उन्होंने हमें एक ही चीज़ बोली, ये कॉलेज का मसला, आप कॉलेज में समझ। मैंने कहा सर आप तो हमारे डायरेक्टर हैं कॉलेजेस के, आप डीन हैं, तो आपको इस मसले में देखना चाहिए।
लेकिन जब केसी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने मेमोरेंडम दिए, मेरे पास मेमोरेंडम अभी पड़े हुए हैं, मैं अभी लाया नहीं हूँ साथ, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, कभी भी आपको चाहिए होंगे। मेमोरेंडम पड़े हुए हैं मेरे पास, फीस के जो पूरा अपना फॉर्मेट पड़ा हुआ है, कितना किसने चाहिए, नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की जिसमें स्पष्ट है 30,000 लिखने, लेकिन फिर भी मनमानी चल रही है यहाँ पे कॉलेजेस की। गवर्नमेंट भी खामोश है, हम जब आवाज़ उठाते हैं हमारी सुनी नहीं जाती, हमें बोला जाता है कि ये लोग राजनीति करते हैं, ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये स्टूडेंट एक्टिविज्म के साथ साथ जो है डिफेम कर रहे हैं। अगर हम डिफेम कर रहे हैं तो आप प्रूव करो कि आपकी फीस इतनी है, लेकिन कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, ट्रस्ट के नाम पे कॉलेजेस खोले जाते हैं, ट्रस्ट के नाम पे कॉलेजेस खोलने के बाद उनको बच्चों को लूटा जाता है। मैं बड़ी बात नहीं है, डोगरा कॉलेज की भी एक न्यूज़ थी जिसमें पार्किंग के चार्जेस लिए जाते थे। एक कॉलेज जो है वो पार्किंग के चार्ज क्यों लेगा जब ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने जिन कॉलेजेस को रिकमेंड किया हुआ है, या बार काउंसिल ने जैसे लॉ कॉलेजेस को रिकमेंड किया, तो उनके पास पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, उसका एरिया होना चाहिए, तभी जाके इसका मतलब कि हमारे जो कॉलेज हैं वो मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स पे चल रहे हैं, इसका मतलब उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। तो कभी वो फाइन के तौर पे पैसा काटते हैं, कभी वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा काटते हैं, जबकि जनरेटर फीस जो है वो कहीं नहीं है, जबकि लैब की फीस जब हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो वो लेता है 200 रुपया और वो लेते हैं 2,000 रुपया। तो ये जो है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का प्रॉस्पेक्टस देखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के प्रॉस्पेक्टस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन सी फीस। एनएसएस की 20 रुपये फीस है तो 20 रुपये ही लेंगे, रेड क्रॉस की फीस है, ठीक है, स्पोर्ट्स फीस है, जबकि ना ही केसी कॉलेज ना ही डोगरा कॉलेज कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, जब बच्चे बोलते हैं तो उस बच्चे को बोला जाता है कि आपने कौन सी गेम खेलनी है, हम उसी गेम की फीस डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन को यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पे करेंगे, क्योंकि वो जो स्पोर्ट्स की फीस है वो भी वो खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे जो है आज एनएसयूआई ने कई बार बोला है, मैंने कॉलेजेस में भी बात की, तो इस पे कोई अभी तक यूनिवर्सिटी का भी कोई एक्शन नहीं आया है, ना ही गवर्नमेंट का है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस पे बोलेंगे नहीं, हम इस पे और मास मूवमेंट करेंगे। अच्छा, सर क्या कहेंगे आखिरी में एडमिनिस्ट्रेशन को इसी इंटरव्यू के थ्रू मास प्रमोशन के रिलेटेड? मैं तो यही अपील करूंगा वाइस चांसलर साहब से कि अपनी जिद को छोड़ के बच्चों की भलाई की ओर सोचें, बच्चों को इस मुश्किल घड़ी में जो अभी वो मुश्किलात में है, चाहे वो कहीं पे भी बच्चा अपने घर पे है, उसको परेशान ना करें। और एक जो है इस समय वन टाइम जो है उनको मास प्रमोट किया जाए, चाहे वो फाइनल ईयर का भी बच्चा है उसके भी पेपर ना कंडक्ट किए जाए, क्योंकि उससे भी माहौल ख़राब हो सकता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो सेमेस्टर सेकंड के हैं या। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज की, प्रोफेशनल कोर्सेज में जो है कैरी ऑन सिस्टम है। कैरी ऑन सिस्टम में क्या है, बड़े सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी फैमिली फंक्शंस के कारण, जिनके हेल्थ इश्यूज के कारण जो है वो बच्चे टोटल पेपर स्किप करते हैं, एक्सेप्ट जो है लीगल मेथड्स के पेपर को। मैं बात करूँगा अपने लॉ की या अपने साइंसेस की, जो लैब की प्रैक्टिकल टीचिंग्स को नहीं छोड़ते, प्रैक्टिकल पेपर्स को नहीं छोड़ते, बाकी थ्योरी को छोड़ जाते हैं। तो कैरी ऑन सिस्टम में उनको भी देखा जाए, जिस तरीके की एचआरडी मंत्री ने कहा है कि 50% जो है इंटरनल मार्क्स और 50% प्रीवियस एग्जाम के रिजल्ट। तो अगर प्रीवियस एग्जाम उस बच्चे ने नहीं दिया तो आप कैसे उसका मास प्रमोट करोगे, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। तो इसलिए सोच समझ के निर्णय लें ताकि उन बच्चों को आगे जो है नुकसान ना हो, क्योंकि बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आगे जैग करना है, जिन्होंने आगे पीओ के फॉर्म भरने हैं, जिन्होंने आगे अच्छे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो बड़े सारे जगहों पे 60% भी चाहिए, 55 भी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर किसी को 60 से नीचे उतार देते हो या 55 से नीचे उतार देते हो, अगर वो कहीं अप्लाई नहीं कर पाता फॉर्म, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। और रही बात, जिस तरीके मैं गवर्नमेंट से भी एक अपील करना चाहूँगा, आज पेंडेमिक के कारण जो है काफ़ी बच्चे डिग्री जो इस टाइम में पूरा करेंगे, लेकिन कहीं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे अभी 1 साल। मुझे लगता है जिस तरीके की गतिविधि अभी कोविड के कारण जो है चल रहा है, देश के अंदर माहौल बना हुआ है, तो उनको भी आने वाले समय में एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए, तो ताकि वो उन बच्चों को भी जो है नुकसान ना हो। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर साहब जो हैं वो अपना रवैया बदलें,
वो अपने स्टूडेंट्स को मास प्रमोट करें जिस तरीके कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया है, क्योंकि चांसलर एक है, यूनिवर्सिटी भी दो जो है हमारे यूटी की हैं, चांसलर एक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं पर्सनली अपील करना चाहूँगा कि वो इंटरवेन करें इस मैटर में, ताकि जल्द से जल्द ये जो है मुश्किल जो बच्चे आज हरास हो रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने आप को जो है सेफ समझें, क्योंकि अगर एकेडमिक जो लॉस है वो सबसे बड़ा लॉस है विद्यार्थियों के लिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ न्यूज़ पॉइंट का भी, जिन्होंने आज वक्त निकाल के जो इंटरव्यू लिया है, क्योंकि आज ये बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों की आवाज़ उठानी है। तो धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सनी परिहार जी NSUI से। आज पिछले 24 घंटे में मैं एक बात कहना चाहूँगा जाते जाते, 9,000 से ज़्यादा केस आए हैं, 200 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। आज इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। तो जो लोग आज बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाएगा या स्कूल्स को खोला जाएगा, मैं उनसे ही ये सवाल पूछता हूँ। और जैसा सनी जी ने भी कहा कि क्या सरकार गारंटी लेती है कि वो उन बच्चों की, जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने जाएंगे, कि इन बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होगी, इन बच्चों को कोविड-19 का कोई खतरा नहीं होगा जब ये एग्ज़ाम्स देने जाते हैं। अगर सरकार इस चीज़ की गारंटी देती है तो यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाए, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैसला है। इसे जल्दबाजी में ना लिया जाए और पेरेंट्स से कंसल्ट किया जाए कि पेरेंट्स भी विलिंग हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, एग्ज़ाम्स देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर एक आधा भी केस पॉजिटिव होता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह हालत होगी। अगर एग्ज़ाम्स लेने भी हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड की गई? नहीं प्रोवाइड की गई। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, उस पर नोट्स भेज दिए गए और बोल दिया गया कि आप इसको पढ़ें और एग्ज़ाम्स दें। यही आज सवाल है और यही स्टूडेंट्स की जेन्युइन डिमांड है। आप लोग देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट्स, नेहल अरोड़ा के साथ।